प्रॉम्प्टिंग कैसे करते हैं, जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूं उसमें कितना बेटर तरीके से मैं प्रॉम्प्ट देता हूं, आपको फ्रेमवर्क दे देता हूं। वैसे प्रॉम्प्टिंग कैसे करना है, एआई एजेंट्स जो आप बनाते हो, वाइब कोडिंग करके वेबसाइट्स बनाते हो, उसको सेल कैसे करना है, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पूछा था जो मैंने रिसेंट यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था। सो उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। नीचे टाइम स्टैम्प है चैप्टर वाइज, तो आप स्किप कर सकते हो जिस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली जंप करना है। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, आई विल नॉट सजेस्ट कि आप जंप करो। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। जिन क्वेश्चंस को मैं पिक नहीं कर पाया हूं, आई एम लिटरली सॉरी। मैं उन क्वेश्चंस पे कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, तो आप वहां पे रिप्लाई पढ़ सकते हो। बाकी जो मेजर क्वेश्चंस मुझे लगे उनका आंसर मैंने इस वीडियो में किया है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफी लोगों का मेजर क्वेश्चन ये आ रहा है, मैं जितने भी कमेंट्स देख रहा हूं, कि एआई सैस में आप काम करते हो, एआई एजेंट्स बनाते हो, एआई को लेके आपके पास जो भी स्किल आपने एक्वायर कर लिया, वाइब कोडिंग हो गया, एआई एजेंट्स बनाना हो गया, एनएटएन यूज करके आप वर्कफ्लोज बना रहे हो, ऑटोमेशन बना रहे हो, लेकिन क्लाइंट्स कैसे लाए? तो क्लाइंट्स लाने के लिए देखो, मैं सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फंडामेंटल मास्टर करो। अगर ऑलरेडी फंडामेंटल आपका मास्टर है, फंडामेंटल मास्टर करने के बाद अगर क्लाइंट्स लाना है तो सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन पे आप फोकस करो। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे कंटेंट क्रिएशन करो, रैंडमली किसी बिजनेस के पास जाओ, उनको बोलो कि मैं फ्री में करूंगा, आप पैसे मत लो, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट करो। आपके पास पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, 4-5 ऑटोमेशन आप बिल्ड करोगे। आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करो कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं। आप ऑटोमेशन करके कोई टेम्पलेट चिपकाने पे फोकस मत करो। आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उसका आंसर करोगे, तो आपको पैसे लोग ऑब्वियसली पे करेंगे। अब एक चीज आपने ये प्रूव कर लिया कि आपके पास फंडामेंटल आपका क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, और एक्चुअली में आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो जो मार्केट में लोगों को है। अब उसके लिए आपको लोगों को रीच आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, कंटेंट क्रिएशन करो, पोर्टफोलियो बनाओ, लोगों को प्रूफ दिखाओ कि हाँ भाई आपने वीडियो बनाया है। और उसके बाद सेकंड चीज है, आपके पास स्किल है, आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, आप ज्यादा वेट नहीं कर सकते ऑर्गेनिक रिजल्ट के बेसिस पे, तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। ये हार्श ट्रूथ है, लेकिन यस, ये एक बात है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक्चुअली में एड्स रन करने हैं। आप मेटा पे एड्स रन कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्यादा फोकस करो। इंस्टाग्राम के बाद आपको जिस पे फोकस करना है वो है आपका यूट्यूब। यूट्यूब पे आप एड्स रन करो। एड्स रन करने के बाद आप अपना लैंडिंग पेज बनाओ वाइब कोडिंग करके, और उसको ऑटोमेट कर लो, गूगल शीट्स में आएगा। उनको रीच आउट करो और सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछो। उनको बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो क्यों ऑटोमेट करना चाहते हैं, उनको कब ऑटोमेशन के बारे में पता चला, उनको अर्जेंसी कितना है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करना, वरना उनके बिजनेस को क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगा। ऐसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, फ्रेमवर्क जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो हम लोग ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में जिस टॉपिक को ज्यादा सपोर्ट करोगे, जैसे मैंने बात किया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर, प्रॉम्प्ट के ऊपर, के बाद हमने वाइब कोडिंग के ऊपर भी बात किया है, एआई ऑटोमेशन के ऊपर भी बात किया है, एनएटएन के ऊपर भी बात किया है, जो कोर्स ला रहे हैं, और प्लस क्लाइंट कैसे क्लोज करना है उसके ऊपर भी बात किया है। तो इसके ऊपर डेडिकेटेड चीजें आने वाली है। सो बस इन चीजों को फॉलो करो, एड्स रन करो, फंडामेंटल क्लियर करो, पोर्टफोलियो बनाओ, एंड आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रो मेक वीडियो ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इट इज द फर्स्ट स्टेप टू गोइंग वाइब कोडिंग, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो अगर हम लोग बात करें कि पहले वाइब कोडिंग आपको करना, उसके लिए प्रॉम्प्ट आई नो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए उसमें मैंने आपको खुद प्रॉम्प्ट दे दिया है। और प्रॉम्प्ट देने के साथ साथ आपको जो स्ट्रक्चर बताया है कि प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट करना है वो नॉर्मली बताया है। तो इसमें स्पेसिफिक है, जैसे सिक्योरिटी हो गया, डिजाइनिंग हो गया, तो बहुत सारी चीजें इसमें आती है। तो ऑब्वियसली मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इन चीजों पे काम करूंगा, और जल्दी आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि वेबसाइट अगर आपको जनरेट करना है एआई से, एंटी ग्रेविटी यूज करो, कर्सर यूज करो, ट्रे यूज करो, कैसे आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करना है, वेबसाइट का यूआई आपको लेना है तो कंपोनेंट्स कैसे जनरेट करना है, सारे मैं आपको प्रॉम्प्ट दे भी दूंगा, और कैसे बनाना है उसको एक्चुअली उसके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगा। सो रियली ये कमेंट मैं समझ गया हूँ, काफी लोगों ने इस तरीके का ही कमेंट किया, तो इसके ऊपर जरूर एक वीडियो आएगी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर, डेडिकेटेड टू वाइब कोडिंग। नेक्स्ट सवाल है मोटिव बाय माइंड का। इन्होंने पूछा है, भैया मेरी एज 19 और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं एआई में क्या सीखूं। लाइक अभी तो यूट्यूब से ही लिख रहा हूँ यही सब प्रमोटिंग। तो ठीक है यार, आप एआई वगैरह सीख लो, कॉलेज में होते हुए 19 साल, दैट्स रियली अमेजिंग। और यही सब प्रमोटिंग जेन एआई एटसेट्रा आप सीख रहे हो, इससे अर्निंग कैसे करूंगा, और टूल सीखकर क्या मिलेगा, ऐसे लग रहा है टाइम वेस्ट ना करूं। तो देखो, टाइम वेस्ट आपको लग रहा है, आपको अर्निंग करनी है कॉलेज के साथ साथ, तो आप ये समझो कि आपको करनी क्यों है अर्निंग वगैरह। अगर आपका मेन मोटिव ये है कि आपके पास पैसे नहीं है ज्यादा, या फिर आपको ऑलरेडी अपने ऊपर थोड़ा सा और इन्वेस्ट करना है, तो सबसे ज्यादा मेन आप फोकस करो अपने स्किल सेट पे, स्किल इंप्रूव करो, और फोकस करो जैसे वाइब कोडिंग हो गया, एआई एजेंट्स बनाना हो गया, वॉइस एजेंट्स बनाना हो गया, इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। और कुछ निश पकड़ो, जैसे कि डेंटल क्लिनिक्स के पास ही जाओ आप, या फिर जिम ओनर्स के पास जा सकते हो ऑटोमेट करने के लिए। वॉइस एजेंट्स किसको लगते हैं, जैसे रियल एस्टेट वाला सेक्टर हो गया, उस जगह जाओ, या फिर आप वेबसाइट सेल करो। ऑलरेडी वेबसाइट बना लो वाइब कोडिंग के ऊपर, ऑलरेडी मैंने 5 आवर्स का वीडियो बना रखा है, कैसे आपको डिप्लॉय करना है, कैसे आपको डोमेन करना है।
कनेक्ट, वो सारी चीजें मैंने वहां पे बता रखा है। सो ऑल दो मुझे डिफिकल्ट हो रहा है, मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगा। इसके ऊपर डिटेल में और वीडियो में जरूर लाऊंगा आगे, तो मुझे बता देना अगर स्टिल जो भी मैं क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ उसमें स्टिल डाउट है, स्टिल क्वेश्चंस है, तो नीचे जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू राइट दिस काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट। तो देखो प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए हम लोग ऑलरेडी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर कोर्स लाने वाले हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि जो भी आप जनरेट कर रहे हो, जैसे स्क्रिप्ट जनरेट कर रहे हो, वेबसाइट के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहे हो, सबसे पहले आपको आउटपुट जनरेट करना है। आप बार बार चैट करो, आपसे गलतियां होंगी, आप उसको इंस्ट्रक्शन दो, सेम स्टाइल बताओ, सेम एग्जांपल्स बताओ, और एक बार जब आपका आउटपुट निकल जाए, तो आउटपुट निकलने के बाद आप उस एआई टूल को बोलो कि आपको इसी टाइप का आउटपुट रेगुलरली मिल पाए, आप रिपीटेटिव वे में उसको जनरेट कर पाओ। तो रेपिटेटिव वे में जनरेट करने के लिए उसको आप बोलो इसको कन्वर्ट कर दो एक प्रॉम्प्ट में, और ये प्रॉम्प्ट हर बार वही आउटपुट दे, इसको 10 में से स्केल करो, वो बोलेगा 8, तो आपको बोलना है इसको 10 में से 10 बनाओ। इस तरीके से आपको एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। ऑल दो इसके ऊपर एक वीडियो में जल्द ही लाऊंगा। सो गाइज आई नो आप काफी ज्यादा वेट कर रहे हो N10 के ट्यूटोरियल का जो कोर्स आने वाला है। मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था 5000 सब्सक्राइबर्स आप कर दो, और मेरा उम्मीद था कि 2 हफ्ते बाद होगा, और मैं ऑलरेडी बाहर आया हुआ हूँ, अभी हिमाचल में हूँ। कहाँ पे हम लोग भाई? धर्मशाला। धर्मशाला पे हम लोग आए हुए हैं अभी, तिब्बतन कैफे आए हैं जहाँ पे हम लोग ये मोमोज वगैरह खा रहे हैं, फ्राइड राइस भी है, थुप्पा भी है, ये सारी चीजें भी खा रहे हैं। तो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, बट वीडियोस बनाना भी है। कट कर देंगे यहाँ से। अरे तू मत कर, वीडियो बनाना भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इसीलिए यहाँ पे बना रहे हैं। और इवन जो N10 की ट्यूटोरियल्स है वो मैंने यहाँ पे भी रिकॉर्ड किया है, जो आपको दिख जाएगा। और ये Q&A वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, लेकिन 2 मार्च से लिटरली वीडियो आने वाला है। आपने काफी ज्यादा जल्दी उसको पूरा कर दिया जो सब्सक्राइबर वाला अपना गोल था, और अभी मोर देन 6500 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी गेन हो चुके हैं। सो वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, जो कि अपना 2 मार्च को, 2 मार्च से N10 का सीरीज आप फॉलो कर सकते हो, जो अपडेट आपको ऑलरेडी मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष का, जो हमसे पूछ रहे हैं लर्निंग फुल स्टैक इन दिस एआई एरा स्टिल अ गुड चॉइस और नॉट। तो यस, इट्स अ गुड चॉइस, आप फुल स्टैक सीखो, क्योंकि पर्सनली मैं खुद HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख चुका हूं, और यहाँ पे अभी मेरा फ्रंट एंड होने के बाद मैं बैक एंड भी सीख रहा हूँ। रिएक्ट मैंने किया हुआ है, नेक्स्ट JS पे भी काम कर रहा हूँ, 3JS पे भी काम करूंगा, मैंने MongoDB के साथ भी काम किया। तो इतनी सारी टेक्निकल चीजें मैं क्यों सीख रहा हूँ? क्योंकि एक्चुअली वाइब कोडिंग जब मैंने किया तो मुझे इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो गई कि सितंबर में मैंने सीखना स्टार्ट किया। अभी तक मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए खुद से कोडिंग करके। अब इसमें क्या फायदा हुआ कि मैं एक एक लेवल पे ना कोड चेंज कर पा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ छोटा सा चेंज करना पड़ रहा है तो मैं एआई का यूज नहीं कर रहा हूँ, एआई के टोकन्स वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो वहां पे मेरे पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। मुझे कोई कंपोनेंट यूज करना है, मुझे एआई को टर्म्स बताना है कि कैसे चीजें करनी है, डायनेमिक रखना है, इसको क्या बोलते हैं, जैसे स्विच होता है, कार्ड्स होते हैं। अब वहां पे बहुत सारे टर्म्स आते हैं जब आप यूआई लेवल पे काम करते हो, तो अब आपको एक्चुअली पता है कि क्या चीजें होती है। जैसे कार्ड स्टैक करना है आपको, अब आपको पता है कि कार्ड स्टैकिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जो कार्ड स्टैकिंग है। तो इसके लिए फुल स्टैक आप जरूर सीखो, क्योंकि आपको जो कंट्रोल मिलेगा ना वो बहुत ही लो लेवल मिलेगा, और जो बाकी लोग कर रहे हैं मार्केट में उससे आप ज्यादा चीजें कर पाओगे। आपको एफिशिएंटली यूज करना है एआई, तो फुल स्टैक इज मस्ट, जो आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। आई होप आपको आंसर मिला होगा। सो नेक्स्ट सवाल है शशिकांत का, जो बोल रहे हैं यार नॉइज बहुत ज्यादा है इस एआई वाले वर्ल्ड में, जहाँ पे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सबसे साइड हसल करो, लेकिन एक्चुअली में जो साइड हसल करना है इन्हें एआई के बेसिस पे करना है, बट कौन सा बेस्ट रहेगा डिलीवर करने के लिए क्लाइंट के लिए, और जिससे हम लोग रियल मनी कमा पाए। तो देखो यार, अगर हम लोग एआई के बेसिस पे काम करते हैं, सबसे सिंपल है वाइब कोडिंग। किसी भी बिजनेस के लिए आपको वेबसाइट बनाना है तो बहुत सिंपल है, आप कर्सर, ट्रे या किसी भी टूल से बना सकते हो, लवेबल है, बोल्ड है, बहुत आसानी से वेबसाइट बन जाता है। सो वेबसाइट बना के आप आसानी से डिलीवर कर सकते हो क्लाइंट को। तो कोई भी निश पकड़ो, जैसे कि आपका रियल स्टेट हो गया, आपका डेंटल क्लिनिक हो गया, या फिर जिम हो गया, उसके ऊपर ही 4-5 वेबसाइट आप खुद से बना दो, लैंडिंग पेजेस बनाओ, और डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, सो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5 आवर्स का लॉन्ग वाइब कोडिंग के ऊपर वीडियो है, तो उसको जाके देखो और बनाओ, और डिलीवर करना इट्स रियली इजी। इसके ऊपर मैं वीडियो जरूर लाऊंगा, डिलीवर कैसे करना है, क्लाइंट्स कैसे फाइंड आउट करना है। सो अगर रियल में एक्साइटेड हो कि क्लाइंट फाइंड कैसे करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो क्लाइंट, देन उसके ऊपर मैं समझ जाऊंगा कि आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। हम नीचे उतर रहे थे और यहाँ पे हमारे साथ मयंक भी है। हाय मयंक। तो भाई, मयंक भी जॉब करता है, किस फील्ड में जॉब करता है? कंसल्टिंग, कंसल्टिंग वाले फील्ड में है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि एआई जो है ना रियली में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मयंक कैसे एआई यूज करता है, क्लॉड वगैरह भी यूज करता है, और भी परप्लेक्सिटी जैसे टूल्स भी यूज करता है। तो हम लोग एक थोड़ा सा 1-2 सिनेरियो जानना चाहते हैं मयंक, कि तू कैसे यूज करता है अपने जॉब में पर्टिकुलरली। सो जैसे हमारे पास काफी डील्स के डेटा होते हैं, सब होता है। वन ऑफ द मोस्ट इजी थिंग्स टू डू इज गूगल एलएम, नोटबुक एलएम जो होता है उसमें हर चीज समराइज एंड एवरीथिंग यू कैन डू जस्ट वन ट्रैक एंड जस्ट पेस्ट इट। यू कैन पेस्ट अ वीडियो or anything summarization. We do a lot of market research, so it's very good for it as well. Like तो
new client would want to enter India. They would want to know about the market of India, but we won't be that profound of the knowledge about this market they want to enter. Niche, let's say they want to enter some third-tier city of India, but you don't have a data for that. But AI would provide you that. ओके, तो बेसिकली रिसर्च करने में दिक्कत आती है तो नोटबुक एलएम हो गया, फ्री हो गया, वहां से समराइज कर लिया, रिसर्च कर दिया सारे साइट से। तो रेदर देन कि तुम 100 साइट्स पे जाओ, उसमें रिसर्च करो, डॉक्यूमेंट करो और फिर उसके रिपोर्ट प्रेजेंटेशन बनाओ, तुमने एआई से वो सारी चीजें कर, हाँ, 10 जगह जाने से अच्छा एक जगह जा सकते हैं। तो टाइम काफी ज्यादा बच जाता है। सही है। तो फ्री टाइम में क्या करते हो फिर? फ्री टाइम में फिर पीपीटी बनाते हो और वर्क फ्रॉम हो तो वो उसमें सोता है भाई, बस सोते हैं। ठीक है। तो बहुत ज्यादा यार एआई चेंज कर रहा है। थैंक यू मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं वेलोसिटी 4254, जिसमें बोल रहे हैं देयर आर लॉट्स ऑफ फोमो अराउंड एआई दैट नीड अ कंप्लीट डिटेल वीडियो ब्रो। सो यस, मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में एक डिटेल वीडियो जरूर लाऊं, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में भी आपको बताना चाहूँ, अगर आप अपने काम में बहुत ही बेस्ट हो, यानी कि आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हो, इंस्टाग्राम पे आप रील्स बनाते हो, तो उसके लिए कंटेंट जो आप शूट करते हो वो आप एआई से भी जनरेट कर सकते हो। लेकिन जब आप उन चीजों में अच्छे हो, कैमरा एंगल आपको पता है एक्चुअली में, और जब आप वेबसाइट में ब्लॉग्स लिखने जाते हो, अगर आपको एसईओ का नॉलेज है और आप कीवर्ड ऑप्टिमाइज करने वाला ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो जो ऑलरेडी वर्क करे, यूट्यूब पे आप कंटेंट रिसर्च करना चाहते हो, तो वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप अपने स्किल में अच्छे होने चाहिए। आप डेवलपर भी हो सकते हो, आप एआई से कोडिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपका स्किल नेक्स्ट लेवल तक का है तो आप कोई भी चीज बिल्ड कर सकते हो। सो इसीलिए जिस चीज में आप अच्छे हो, उन चीजों में एआई को कैसे यूज करना, आप उन चीजों पे पहले फोकस करो। एआई को सीखने के पहले आप कुछ ऐसे फील्ड में अच्छे बनो जिस चीज में एक्चुअली में ऐसा चीज जो वर्ल्ड को रिक्वायर्ड है। एआई आप सीख लोगे, पर किस चीज को ऑप्टिमाइज करोगे, किस चीज में लेवरेज करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एक बेटर चीज पकड़ो, उसको सीखो और एआई को यूज करो उस चीज को एफिशिएंटली यूज करने में या फिर बेटर तरीके से सॉल्व करने में। तो बस इन चीजों पे फोकस करो और आपका काम बन जाएगा। और या फिर आप पैरेलली एआई को भी मास्टर करो और एक स्पेसिफिक स्किल को भी मास्टर करो। डेवलपमेंट हो सकता है, ऐसी हो सकता है, कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश का, जो बोल रहे बेस्ट एआई टूल फॉर लर्निंग न्यू स्किल इन डिटेल। सो एक्सेप्ट नोटबुक एलएम, तो नोटबुक एलएम के जगह आपको अगर कोई न्यू स्किल सीखना है, सबसे बेस्ट क्या रहता है, आप कॉन्टेस्ट या रेफरेंस दो। नोटबुक एलएम में बहुत ईजी है। अगर आप उसका यूज नहीं करना चाहते, जैसे कि लेट सपोज आप 10th-12th की तैयारी कर रहे हो, अब वहां पे जो आपका नोटबुक है, आपको ई बुक उसका मिल जाता है, आप ई बुक का पीडीएफ ले लो और उसको क्लॉड में डाल दो। ठीक है, क्लॉड अपना एलएलएम टूल है, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको मैं लिंक दे दूंगा, 3 आवर्स का है, उसको यूज करो। आप उसमें बोल सकते हो कि मुझे एक वेबसाइट बना के दो, HTML में वो बना के दे देगा, इसमें क्वेश्चन रहेंगे उस पीडीएफ से ही, आप वो कर लो और उसको जल्दी से पढ़ने के लिए क्विक समराइज नोट्स आप उससे मांग सकते हो, तो वो आप एक पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो, गूगल डॉक्स में ले सकते हो। और सेम आप जेमिनाई का 3 प्रो वाला यूज कर सकते हो, 3.1 प्रो जो भी चल रहा है। गूगल का एआई स्टूडियो में जाओ, उससे आप क्या कर सकते हो, एक इंटरेक्टिव वेब पेज बना सकते हो। जो भी आपका चैप्टर्स है, जैसे कि मान लो आपके 12 चैप्टर्स है साइंस में, या फिर आप कुछ और पढ़ रहे हो, आप डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, फुल स्टैक पढ़ रहे हो, तो वहां पे आप उसको बोलो एक इंटरेक्टिव वेब पेज बनाने, जहां पे वो 12 चैप्टर वाइज रहेगा और प्लस क्वेश्चन, एग्जाम्पल, केस स्टडी, जैसे भी आपको जानना है वो चीज आप बोल सकते हो। और अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए, एक चीट नोट आप मान लो, जिससे आप 1 पेजर में ही आपके सारी चीजें रहेंगे, मेन पॉइंट्स, तो वो भी आप कर सकते हो। आप जेमिनाई में जा सकते हो, जिसका नैनो बनाना आपको यूज करना है, या चैट जीपीटी में इमेज उसका 1.5 वाला वर्जन है, उसका आप यूज कर सकते हो। वो काफी इजी पड़ जाता है। जब आप इमेज जनरेट करते हो तो आपको उसी इमेज में सारे टेक्सचुअल फॉर्मेट में जो हैंड रिटन नोट्स है आप वो जनरेट करने बोलो, तो वो पढ़ने में थोड़ा सा और मजा आता है। उसको बोलो कि एक्ट एज अ टॉपर, ठीक है, एज अ टॉपर वो एक्ट करें, और वो जैसे टॉपर नोट्स बनाते हैं, जैसे हाईलाइट करते हैं, जैसे एग्जांपल्स लिखते हैं, जैसे डायग्राम्स बनाते हैं, उसके थ्रू आपको बताए, जो कि हैंड रिटन रहे। तो आप ऐसा कुछ लिखोगे अपने प्रॉम्प्ट में, तो आपको जरूर से जनरेट करके दे देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपको पढ़ना है ना, ये तरीका यूज करो, और कोई भी डाउट आता है जस्ट उसको सेलेक्ट करो टेक्स्ट को, और रिप्लाई का एक ऑटोमेटिक होवर करके आ जाएगा। और अगर आपको स्टिल दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं वीडियो लेके आऊंगा। बट जैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, रिप्लाई पे क्लिक करते हैं, तो रिप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली वहां पे लिख देना है कि आपको क्या डाउट है पर्टिकुलर चीज में। जैसे मुझे अगर पर्सनली जावास्क्रिप्ट सीखना है, जावास्क्रिप्ट जब मैं सीख रहा था मुझे प्रॉब्लम आ रहा था कि कैसे डेटा फ्लो कर रहा है, तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ बताओ जैसे मैं प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हूं और वहां पे चीजें कैसे काम कर रही है, किस लेवल पे काम कर रही है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो वो ऐसे मुझे बता रहा था जैसे उस प्रोग्राम के अंदर है, और वहां पे एक एक एलिमेंट कैसे मूव कर रहा है, एक स्टोरी की तरह मुझे बता रहा है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर उसके बाद हमारे पास ये वर्कर है जिसका जॉब ही यही है। तो इस तरीके से मुझे आसानी हुई जावास्क्रिप्ट सीखने में। तो आप नॉर्मल एलएम ये सब का यूज करो और बस थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट दे दो आप कहाँ पे हो अभी। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अभी मैं एक पर्सन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यही लिखा है कि एंटी ग्रेविटी की वीडियो बनाए
तो मैं आपको बता दूं डिलीट हो गया था वो, क्योंकि उसमें डेटा मैंने दिखाया था, ऑल दो मॉक डेटा था, ईमेल फोन नंबर फेक था, लेकिन वो डिलीट हो चुका है। तो उसका लिंक मैंने डिस्कॉर्ड पे डाल दिया, और डिस्कॉर्ड का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। वहां से जाके आप डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन करो, और उस कम्युनिटी में इन्वेंट्री, हिडन इन्वेंट्री करके एक होगा चैनल, उस चैनल में आप जाओगे आपको दिख जाएगा एंटी ग्रेविटी की वीडियो, तो जाके उसको आप वहां पे एक्सेस कर सकते हो। 2 आवर्स की वीडियो है, बहुत मस्त है, जाओ जाके देखो। मैक्सिमम लोगों का था, तो यहाँ पे मैंने उसको आंसर कर दिया। सिर्फ काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं N10 का कोर्स जो आ रहा है वो फ्री है या पेड है, मतलब मैं इतने कमेंट्स देखा हूँ यार, ये टोटली फ्री है। बिगिनर लेवल का सीरीज आएगा, इंटरमीडिएट लेवल से आएगा, एडवांस लेवल आएगा, और फाइनली मोनिटाइज कैसे करना है, ये चारों सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है संजना का, वो बोल रही है ब्रो टेल फ्रॉम वेयर यू हैव टू डिग्री एंड व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम वेयर लाइक N10 इन सो डीप, हाउ एंड फ्रॉम वेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार डिग्री तो मैंने ली हुई है, 12th के बाद छोड़ दी थी, वो अलग सर्कमस्टेंसेस है, वो भी मैं बताऊंगा। सो डिग्री का तो कोई सीन नहीं है, मेरा ये है कि अपने जो एजुकेशन है उस पर फोकस करना है, बट ऐसा नहीं कि डिग्री वाइज फोकस करे, जो नॉर्मल कॉलेज है ट्रेडिशनली चल रहा है उस पर फोकस किया जाए। मेरा है जो स्पेशलाइजेशन वाले स्किल है, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। मैंने स्टार्ट तो वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग इससे किया था, मैंने सेल्स भी किया है, मैंने अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने मार्केटिंग पे बहुत सारी चीज़ों पे काम किया है, एड्स रन करना हो गया, सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिक ग्रोथ पे हो गया, बहुत सारी फील्ड पे मैंने काम किया। और फाइनली एआई एंड ऑटोमेशन में लास्ट 1 साल से कर रहा हूँ। यूट्यूब पे जितने भी आप क्रिएटर्स देखोगे जिस पे मिलियंस पे व्यूज आते हैं, या फिर इनके 2-3 लाख ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है, उनकी वीडियोस मैंने देखे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। लेकिन मेरा मेन मोटिव ये था कि कोई भी स्किल मैं सीख रहा हूँ तो उसको डीप लेवल पे सीखना, तो मैं ट्यूटोरियल तक सीमित नहीं रहता था। उसके प्रोजेक्ट्स बनाना, उसके असाइनमेंट्स क्रिएट करना खुद से, अगर वो नहीं भी है प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट, तो मैं खुद से क्रिएट करता था, खुद से क्वेश्चन पूछता था, खुद से क्यूरियोसिटी दिखाता था। और वो मैं क्या करता था, एक्चुअली मेरे पास क्लाइंट्स थे मार्केटिंग के, तो मार्केटिंग के जो क्लाइंट्स थे उनको मैं पिच करता था कि मैं आपके लिए ये चीजें ऑटोमेट कर सकता हूँ। जैसे वूकॉमर्स है, वर्डप्रेस में वूकॉमर्स का प्लगइन लगता है, और उस तरीके से हम लोग ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी को इनेबल करते हैं। अब इनेबल करने के बाद वहां पे डैशबोर्ड होते हैं, जैसे कि ऑर्डर्स कितने आए हैं आपके, फिर उसके बाद कितना रेवेन्यू आ रहा है, वो सारी चीजें हमें ट्रैक करना है। गूगल शीट पे लीड्स आता है तो उसको ऑटोमेट करना है। तो इन चीजों को मैं पिच करने लगता था। ईमेल हम लोग फॉलो अप में भेजेंगे, ईमेल सीक्वेंसेस बनाएंगे, तो ऐसे बहुत तरीके के ऑटोमेशन हम लोग क्रिएट करते थे। तो यही मेरा तरीका था चीजों को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने का। जो भी स्किल आप सीख रहे हो उसमें मास्टरी हासिल कर लो, इसको इतना डीप लेवल पे कर दो कि कोई भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी आपको कोई चीज ऑटोमेट करने बोले, आपको कोई भी प्रॉब्लम दे तो उसको आप सॉल्व कर पाओ, उतना कॉन्फिडेंस हो जाए। तो माइंड में भी थोड़ा क्यूरियोसिटी लाओ, आप खुद से प्रॉब्लम को समझो, मार्केट में क्या प्रॉब्लम है। आप किसी भी फील्ड हो सकते हो, वीडियो एडिटिंग हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है। आप देखो आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, किस तरीके की वीडियो एडिट हो रही है, किस तरीके से लोग स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, किस पे ज्यादा व्यूज जा रहे हैं, कौन से टाइप के वेबसाइट पे ज्यादा इंट्रैक्शन हो रहा है, किस टाइप के वेबसाइट पे ज्यादा सेल्स आ रहा है, वो आप नोटिस करो और उन चीजों पे काम करो जो मास्टरी लेवल की चीजें हैं, तो आपका काम बन जाएगा। और हाँ, मैं मास्टरी एक चीज पे फोकस नहीं करता हूँ, मेरा जो स्किल सेट है वो वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग, इनफैक्ट आप जो थंबनेल्स देखते हो मेरी वीडियो का, जो एसईओ देखते हो, वो पूरी चीजें मैं ही करता हूँ, तो मुझे सारी चीजें पता है। तो आपको हमेशा एक वी शेप बनने पे फोकस करना है, मतलब कि आप बहुत सारी चीजों पे जनरल से ऊपर जाओ और कुछ 3-4 चीजों पे मास्टरी हासिल करो, और फिर वो कहते हैं ना कि डॉट्स कनेक्ट होता है बैकवर्ड में, तो डॉट्स कनेक्ट होने लग जाते हैं, तो आप उन चीजों को कंबाइन करके कुछ ऐसा क्रिएट करते हो जिसको हम लोग एक्चुअल क्रिएटिविटी कहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मैंने जितने भी क्वेश्चंस कवर किए थे वो मेरे लेटेस्ट पोस्ट के थ्रू थे, उस पर मैंने पोस्ट किया था, और इवन कुछ कुछ वीडियोस में भी कमेंट्स थे, उसका आंसर मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में किया है। मैं एक्चुअली मैं बाहर आया था हिमाचल में, इसलिए आप देख सकते हो मैं अलग अलग बैकग्राउंड में कोशिश किया आपको डिलीवर करने का कंटेंट, जिससे आपको भी थोड़ा सा खूबसूरती दिखे हिमाचल का। और मैं भी मल्टीपल लोकेशन में ट्रैवल कर रहा था, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं था कि मैं एक जगह बैठ के वीडियो बना लूँ, तो मैं इसे मल्टीपल जगह इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहता था। तो इसीलिए आप भी टाइम को यूटिलाइज करो, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ कोर्स की, उसको आप देखो, एंजॉय करो। आपके जो भी क्वेश्चंस थे उसको मैंने कैटर किया है थ्रू आउट दी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो मजा आता है, कुछ एक्चुअली में वैल्यू मिलता है, और जिस क्वेश्चन को मैंने कैटर किया है उसके ऊपर और डिटेल एक्सप्लेनेशन या फिर डिटेल वीडियो चाहिए, उसके ऊपर कोर्सेज चाहिए, सो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, जिसपे ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा या फिर लाइक्स मिलेंगे जिस कमेंट के ऊपर, उसके ऊपर मैं जल्द से जल्द एक डेडिकेटेड वीडियो या कोर्स जरूर लाऊंगा। और हाँ यार गाइज, आप रियली ऑसम हो। N10 का कोर्स भी फ्री में मैं ला रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीजें ला रहा हूँ। 5000 सब्सक्राइबर्स का जो लिमिट था आपने, वो आपने बहुत जल्दी हिट कर दिया था। अभी 7500 सब्सक्राइबर्स से ज्यादा हो चुके हैं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। लिटरली इतना क्रेजी सपोर्ट आप दे रहे हो। आई एम रियली एक्साइटेड आपको और आगे तक लेके जाने के लिए, और भी कोर्सेज लाऊंगा, और भी वीडियोस लाऊंगा एआई के ऊपर। मतलब नेक्स्ट लेवल का एआई कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जो भी पेड कोर्सेज है वो सारी चीजें आपको उनका वैल्यू यहाँ पे मिलने वाला है। तो बस सब्सक्राइब करके रख लो। आप मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो मुझ पे। मेरा डिस्कॉर्ड का कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको और सपोर्ट मिल पाए,
आपको वहां पे बाकी लोग हेल्प कर पाए जो आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग हैं। और बस एट द एंड मेरा ये है कि जून जुलाई में मुझे कैसे भी 100 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट हिट करना है, तो टारगेट बनाते हैं जून या जुलाई में हम लोग 100 के सब्सक्राइबर्स हिट कर देंगे। सो उसके लिए आपको जो भी कंटेंट चाहिए, जो भी कोर्स चाहिए, जो भी वीडियो चाहिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो लाऊंगा और वो सारी चीजें हम लोग जुलाई तक करने वाले हैं। सो अगर आप मेरे साथ हो सो प्लीज सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं NA10 का सीरीज। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी यू देयर। Bye bye and thank you so much for watching this video.